एक भूत या स्विमिंग पूल की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कहानी के शुरू में एक लड़की स्विमिंग पूल में अपने भाई की खोई हुई नाव को देखती है और अपने बीमार भाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए उसे लेने जा रही हूँ। उस पर उसका भाई कुछ नहीं बोलता। जब वह लड़की पानी में से उस नाव को निकालने की कोशिश करती है तो कोई अदृश्य ताकत उसे पानी में खींच लेती है और पानी के अंदर ले जाती है। वह लड़की पूरी ताकत लगाती है। उसे पानी के बाहर उसकी मदर दिखाई देती है। वह कोशिश करती हुई बाहर आती है तो वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। बाहर निकलने की कोशिश करती है पर वापस से वह ताकत उसे पानी में खींचती है। वह लड़की पानी में मर जाती है और फिर नजर नहीं आती। यह सीन यहीं कट हो जाता है और प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां हम रे के परिवार को देखते हैं जो एक स्विमिंग पूल वाला घर ढूंढ रहे थे, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में उसके शरीर पर काफी हिस्से पर चोट आई थी, जिससे वह ढंग से चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना खुद से नहीं कर सकता था। इसलिए उसे टीम से भी निकाल दिया था और ये लोग वही घर लेते हैं जो हमें मूवी के शुरू में दिखाया गया था। अब ये घर में आते हैं, स्विमिंग पूल की सफाई के बारे में सोचते हैं, जिसे करते हुए रे का हाथ कट जाता है तो वह सफाई कर्मचारियों को बुलाते हैं। इस पूल का वाटर सोर्स अंडरग्राउंड ही था। इन्हें पूल में पानी डालने की जरूरत नहीं थी। पानी नीचे जमीन में से आता था। वो कहते हैं कि ये पानी तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा। अब पूल साफ था। ये लोग उस पूल में जंप लगा देते हैं और आनंद लेते हैं, खूब मस्ती करते हैं। ये सब काफी खुश थे। फिर ये अपने काम करते हैं। रेयर की वाइफ रात को दोबारा से पूल में स्विमिंग करने जाती है। स्विमिंग करते हुए उसे भी पूल के बाहर रेयर नजर आता है। जब वो बाहर निकलकर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। वह इन चीजों से घबरा जाती है और घर के अंदर आ जाती है। अब हमें पुल के पास इनकी बिल्ली को बैठा हुआ दिखाया जाता है। अब उसे पुल में वही नाव दिखाई देती है। अगले दिन इन सब लोगों को पुल में बिल्ली का पट्टा दिखाई देता है। इन्हें इनकी बिल्ली कहीं नजर नहीं आती है। इस बात से रेयर का बेटा काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वह बिल्ली से बहुत प्यार करता था। उसकी मदर कहती है कि दुखी ना हो, हम अब से इस पर कवर लगा देंगे ताकि दोबारा ऐसा ना हो। रे देखता है कि जो कल सफाई करते हुए उसे चोट लगी थी उसमें दर्द भी नहीं है। जब वह पट्टी खोल कर देखता है तो उसका घाव बिल्कुल ठीक हो गया है। तो रे सोचता है कि यह पूल के पानी से ठीक हुआ है। तो रे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पूल पर गुजारने की सोचता है। उधर रे की वाइफ को पूल को लेकर अजीब गजीब ख्याल आते हैं। अगले दिन रेयर डेली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि रेयर बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। फिर हमें रेयर के बेटे को दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था। तो पानी में बहुत से कॉइन आने लगते हैं। तो वो सोचता है कि शायद उसके फादर उन्हें पानी में फेंक रहे हैं, जिसे वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी रेयर के बेटे को एक लड़की दिखाई देती है, वही बच्ची जो मूवी के शुरू में इस पुल में गायब हो गई थी। वह लड़की इसी पुल के ड्रेल होल से मदद मांग रही थी। जब रेयर का बेटा वहां जाता है और उस होल में हाथ डालता है तो उसे वहां एक खिलौना मिलता है जिस पर बाल लगे हुए थे। अचानक बाल हाथ में बदल जाते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हैं। बच्चा बहुत डर जाता है और वहां से भागता है। बाहर निकलकर अपनी मदर को सब कुछ बताता है। जब उसकी मदर चेक करने जाती है तो उसे वहां कुछ नहीं दिखता। अब सब लोग रेयर की प्रैक्टिस बेसबॉल में जाती हैं, जहां पहले तो रेयर कमजोर महसूस करता है और फिर वह बॉल को ऐसा मारता है जिससे बॉल भी फट गई थी। ये देख सब लोग काफी हैरान थे। रेयर खुद भी काफी हैरान था। अब रात को रेयर और उसकी वाइफ डिनर के लिए चले जाते हैं और रेयर की बेटी अपने दोस्त को बुलाती है और ये लोग स्विमिंग करने लगते हैं। तभी अचानक उस लड़की को पानी में भूत नजर आता है, जिससे वह डर जाती है और पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वह भूत उसे अंदर खींच लेता है और उसे नीचे पानी में ले जाने लगता है। यह लड़की अपने आप को बचाते हुए पूल के ऊपर आकर बाहर निकल जाती है और काफी डर जाती है। उसका भाई भी समझ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह लड़का कहता है कि मुझे पता है इस पूल में कुछ तो गड़बड़ है, हमें माँ पिताजी से बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। तो वह लड़की कहती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि यह पूल ही है जिससे डैड काफी जल्दी ठीक हो रहे हैं और हमारी मदर भी खुश रहने लगी है। वो जानते हैं कि यह पूल भूत है पर अपने माता पिता को नहीं बताते। अगले दिन ये लोग पूल पार्टी करते हैं। यहाँ वो एजेंट भी आते हैं जिनसे उन्होंने यह घर खरीदा था। रेयर की वाइफ उससे सवाल करती है कि हमने सुना है 15 साल से यह पुल बंद था, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सालों में लोगों ने यहाँ रहते हुए इस पुल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। एजेंट बताते हैं कि बहुत पहले एक लड़की इस पुल में डूब गई थी, जिससे लोगों ने कहीं अनगिनत बातें बनाई और लोग इस पुल से डरने लगे और इसका इस्तेमाल नहीं किया। रेयर की वाइफ कहती है कि कहीं उस लड़की का नाम रेबिका तो नहीं। वह एजेंट कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, क्योंकि यह नाम रेयर की वाइफ को पूल ने ही बताया था। सभी लोग पूल पार्टी में मजे कर रहे थे और रेयर का बेटा कैमरे की मदद से सब पर नजर रखे हुए था ताकि सभी की हरकत कैमरे में कैद हो जाए। उधर रेयर किसी बच्चे के साथ कंधे पर बिठाकर मजे कर रहा था। तभी पानी में से उसे एक काला साया नजर आता है और वह रेयर के अंदर प्रवेश कर जाता है। रेयर पूरी तरह से उस काले साये के वश में हो जाता है और वह उस बच्चे को लेकर पानी में जाने लगता है। वहीं रेयर का बेटा सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है और भागकर
कर अंदर अपनी मदर के पास आता है और उसे सब बताता है। जिस बच्चे को लेकर रेयर पानी में गया था वो उस कोच का बेटा था। वहाँ मौजूद लोग उस बच्चे को तो बचा लेते हैं। कोच काफ़ी नाराज़ था, वो रेयर के खिलाफ केस करने वाला था, पर रेयर की वाइफ उसे मना कर देती है कि ये सब रेयर की बीमारी की वजह से हुआ है। रेयर की भी हालत ठीक नहीं थी, वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। तो रेयर की वाइफ उसे कमरे में बंद कर देती है और रेबिका यानी उस पुल वाली लड़की की जानकारी निकालने में लग जाती है। उसे जानकारी निकालते हुए पता चलता है कि वर्षों पहले से लोग इस पुल में गायब होते आ रहे हैं। वह ये सब देख घबरा जाती है और पुल का पानी निकालती है और उसके बाद रेबिका की मदर के पास जाती है और उससे पूछती है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था और आपका बेटा जो बीमार था अब वो शहर का सबसे बड़ा आदमी कैसे बना। पहले तो वह औरत से मना कर देती है कि मेरा कोई बेटा ही नहीं है, पर रेयर की वाइफ के ज़्यादा कहने पर वो उसे एक विशिंग वेल की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि एक ऐसा कुआं जिसमें सिक्का डालने से लोगों की इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि विशिंग वेल का पानी जादुई था इसलिए उस पानी की पूजा भी की जाती थी। लेकिन कहानी में एक नियम भी था कि जब जब कोई इस पानी को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जगाता था तब तब यह पानी कीमत मांगता था। रेबिका की कहानी ये थी कि जो उसका भाई था जो बीमार था, हमें कहानी के शुरू में दिखाया गया था। रेबिका की मदर अपने बेटे को ठीक करना चाहती थी और इसलिए उन्होंने इस पानी से विश मांगी और उसे पूरा करने की कीमत अपनी बेटी देकर चुकानी पड़ी। उन्होंने आसानी से अपने बेटे को ठीक करने के लिए अपनी बेटी को दे दिया। रेयर की वाइफ देख रही थी कि उस औरत के काले आंसू आ रहे थे, वहाँ का पानी भी अजीब था। वह डरकर वहाँ से भाग जाती है, पर वो समझ चुकी थी कि उन्होंने यह पुल रेयर को ठीक करने के लिए भरा था। रेयर तो ठीक हो जाता है पर इसके बदले में यह पानी उसके एक बच्चे को ले जाएगा। घर आके हम देखते हैं कि रेयर के दोनों बच्चे अपने मदर फादर को ढूंढ रहे हैं। तभी रेयर के बेटे को बाहर अपनी बिल्ली की आवाज़ आती है। वो बाहर जाता है, चेक करने जाता है तो हैरान हो जाता है, वह पुल दोबारा पानी से भरा हुआ था। वो परेशान हो जाता है कि उसकी मदर ने इस पुल को खाली कर दिया था। वह आगे बढ़ता है तो उसे पुल पर एक ट्यूब पर अपनी बिल्ली बैठी हुई नजर आती है और उसे बचाने वो पुल के पास जाता है तो कोई चीज़ उसे पानी के अंदर खींचती है और उसे पानी में पुल के अंदर ले जाने लगती है और पुल का कवर अपने आप बंद होने लगता है। रेयर की बेटी जब ये सब देखती है तो वह अपने भाई को बचाने के लिए बाहर पुल की तरफ भागती है और इतने में रेयर की वाइफ भी वहाँ आ जाती है और पुल का कवर हटाने की कोशिश करती है। रेयर की वाइफ अपनी बेटी से कहती है कि तुम जाओ रेयर को बुला के लाओ मदद के लिए। रेयर को तो किसी शैतानी ताकत ने अपने वश में कर रखा था, वह तो ठीक नहीं था। जब उसकी बेटी उसे बुलाने आती है तो वह उस पर भी हमला कर देता है। यहाँ रेयर की वाइफ पाइप को अपने मुंह के अंदर डालकर पानी में कूद जाती है ताकि वह अपने बेटे को बचा सके और पाइप से बहुत देर तक सांस ले सके। पुल के नीचे जाने पर उसे गहरा पानी ही पानी नजर आता है। उसे वहाँ अपना बेटा तो मिलता है पर साथ में बहुत से भूत भी मिल जाते हैं। ये सारे भूत उसे डरा रहे थे और वह इनसे बचकर बाहर आने की कोशिश कर रही थी पर उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पर रेबिका की आत्मा उसकी मदद करती है, एक सिक्के को पानी में गिराती है और उसकी दिशा में रेयर की वाइफ अपने बेटे को पुल से बाहर निकाल कर लाती है। उसका बेटा सांस नहीं ले रहा था और वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर रेयर आ जाता है। उसके अंदर वह साया था जो कह रहा था कि तुम अपने बेटे को नहीं बचा पाओगी और अपनी वाइफ को गले से पकड़कर हवा में उठा देता है। वह उसे मारता उससे पहले रेयर की बेटी पीछे से आकर उसका बेड सिर पर मारती है। उसकी बेटी उसे होश में आने को कहती है। तभी रेयर को अपने परिवार के साथ बिताया हुआ अच्छा वक्त याद आता है और उसे उल्टी आती है और उसी के साथ वह काला साया रेयर के अंदर जो काला साया था वह बाहर निकलता है और पानी में चला जाता है। पानी काला हो जाता है। रेयर समझ जाता है कि किसी को तो मूल्य चुकाना पड़ेगा। वो अपने परिवार को बचाने के लिए पानी में जाने को तैयार होता है और वह पानी उसे कीमत के रूप में मानता है और उसके बेटे को यह पानी ठीक कर देता है। और मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि रेयर का परिवार उसे बहुत ज़्यादा याद करते थे और उन्होंने फैसला किया कि वो ज़िंदगी भर इसी घर में रहेंगे ताकि कोई और इस पानी को ना जगाए और ना ही ये पुल किसी और आदमी की जान ले। और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।